90% ट्रेडर लॉस इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी खराब है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने ट्रेड का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। जब मैं डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेड करता हूं तो उस टाइम एक सिंपल ट्रेड ट्रैकर यूज करता हूं। क्या आप भी डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं लेकिन महीने के अंत में समझ नहीं आता कि लॉस हुआ या प्रॉफिट? तो आप भी ट्रेड ट्रैकर का इस्तेमाल करें। अब बात आती है इसे यूज कैसे करेंगे। तो इसको समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा स्क्रीन पे। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। चलने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं स्क्रीन पे। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ये वाला फिगर, जो भी फिगर है ये वाला फिगर, यही फिगर है ट्रेड ट्रैकर है। मैं इसका क्या किया हूँ, मैं इसका पीडीएफ निकाला हूँ एक पेज के माध्यम से। इस पेज पर मैं इस तरह से बनाया हूँ, जो आपको मैं समझा देता हूँ इसमें क्या क्या है, कैसे क्या करना है, मैं सब कुछ बता देता हूँ। तो बता दूँ आपको, यहाँ पर दिख रहा होगा डेट, कॉइन पेयर, ट्रेड सेल, बाय सेल, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, रिस्क पॉइंट, रिस्क अमाउंट, और फिर टारगेट लेवल 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, रिजल्ट। यहाँ पर रिजल्ट गाइड है, डेली समरी है, हाउ टू यूज, रिस्क रिवार्ड, A to Z सबके बारे में समझा देता हूँ बारी बारी से। तो बता दूँ आपको, समझ लीजिए मैं डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा हूँ। किस पे ट्रेड कर रहा हूँ? कॉइन है, क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। तो एग्जांपल आपको दिया है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कॉइन पेयर। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल मैं दिया हूँ, यहाँ पर BTC में मैं अगर मैं ट्रेड करता हूँ, क्या किया हूँ, बाय किया हूँ, तो बाय लिखूँगा इसमें। एंट्री प्राइस क्या था? एंट्री प्राइस मेरा 65,000 था। स्टॉप लॉस मैंने क्या लगाया था? 64,500 स्टॉप लॉस लगाया। रिस्क पॉइंट कितना था? 500 पॉइंट का। रिस्क अमाउंट कितना था? 1000 का। और कौन सा स्टेटस मेरा, मतलब फुल टारगेट अचीव हुआ, 1:2 का या 1:3 का या 1:4 या 1:5। तो यहाँ पर रिजल्ट में लिखेंगे फुल टारगेट हिट। मतलब मैं बिटकॉइन में ट्रेड किया, मैं बाय किया, मेरा एंट्री प्राइस इतना था, स्टॉप लॉस में 64,500 लगाया था। मतलब ये इस पर आएगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। रिस्क पॉइंट में 500 पॉइंट का रखा था और रिस्क अमाउंट मतलब मैं 1000 का रखा था। मतलब मेरा इतना लॉस होगा, मैं मार्केट से अपने आप बाहर एग्जिट हो जाऊंगा। तो ये कुछ तरीके हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपका एक फ़ायदा रहेगा कि आपका महीने भर का रिकॉर्ड आपको पता चलेगा, मैंने कहाँ गलती की, क्या सही की, क्या नहीं करना चाहिए था, मैं कौन सी काम मेरी, मतलब मुझे कौन से काम चूक हो जाए, A to Z सारा रिकॉर्ड आपको पता चल जाएगा, कहाँ से गलती की, सब कुछ आप रिकॉर्ड रखे रहेंगे तभी तो पता चलेगा। नहीं तो फिर ट्रेड करते जाइए, पिछला ट्रेड में मेरा क्या हुआ था, क्या नहीं, कुछ पता ही नहीं है, तो भाई कहाँ और कैसे सुधारेंगे हम अपनी गलती को। इसलिए मैं हमेशा ट्रेड ट्रैकर का इस्तेमाल करता हूँ। ये कुछ टाइम टेबल है जिसके द्वारा मैं समझाया हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं रिस्क रिवार्ड गाइड है नीचे यहाँ पर, ये वाला। और फिर हाउ टू यूज, एंट्री के बाद अपना स्टॉप लॉस सेट करो, रिस्क अमाउंट कैलकुलेट करो। ये तुझे सब कुछ करने के बाद यहाँ पर आप ट्रेड आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखा भी है, देख सकते हैं यहाँ पर, डिसिप्लिन, स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट। तो ये कुछ है इस प्रकार से आप भी बनाइए और अपने स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, अपने रिकॉर्ड को नोट कीजिए इस पर। अगर आपको ये PDF चाहिए या आप अपने घर पे आराम से बना सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल थे मेरे, जो मैं अपने हिसाब से बनाया हूँ। मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, A to Z सारी जानकारियाँ मैं इस पर नोट करता हूँ। और एक पेज और मैं निकाला हूँ, इस पर मैं केवल सादा है कि यहाँ पर बस लिखा हूँ गलती, मतलब पॉइंट 1, पॉइंट 2, मतलब मैं कौन सी गलती करता हूँ, ट्रेड लेने के बाद कौन सी गलती मुझसे हो जाती है, सब कुछ मैं उस पर नोट करता हूँ। और इस पर क्या होता है, मैं नोट करता हूँ कि किस क्रिप्टो करेंसी पे मैंने ट्रेड किया, बाय किया या सेल किया, मेरा एंट्री प्राइस कितना था, मेरा स्टॉप लॉस मैंने कितना रखा, मेरा कितने पॉइंट का आखिर रिस्क हो रहा है, और मेरा अमाउंट मतलब कितने पैसे का मतलब मैं रिस्क ले रहा हूँ, और मेरा टारगेट क्या है, 1:2 का टारगेट है या 1:3 का या 1:4 का या 1:5 का, सब कुछ मैं यहाँ पर नोट करता हूँ। ये कुछ एग्जांपल थे जिसके द्वारा मैंने समझाया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये कुछ तरीके थे, आप भी इस हिसाब से करके ट्रेड ट्रैकर का इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हैं। याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर प्रिडिक्शन से नहीं, डाटा से पैसे कमाते हैं। अगर आप भी डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं
तो ट्रेड ट्रैकर आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। अगर हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखोगे तभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकोगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।